कभी कभी मौत आहट देकर नहीं आती, वो ऑपरेशन टेबल पर इंतजार करती है उस सफेद कोट के पीछे जिस पर आरोप है भरोसे का मुखौटा पहनकर कत्ल करने का। ये कहानी है दमोह के मिशन अस्पताल की, जहां लंदन के नाम पर इलाज हुआ, लेकिन परिजनों का आरोप है मंजिल सीधा शमशान थी। डॉक्टर ने ईसीजी वगैरह की और उन्होंने बताया कि कोई नए डॉक्टर आए हैं जॉन एन के, उनको बुलाते हैं। जब तक हम लोग 11:30 बजे में ऑपरेशन किया तो आधे घंटे के अंदर डेथ हो गई थी, मगर वो घुमाते रहे। आधा घंटा बाद कर लगे दूसरा अटैक आ गया, सक्सेस नहीं हुआ। लोगों ने कुछ नहीं बताया, हम लोगों ने कहा कि भाई हमको देखना है और हम लोगों ने देखा, ये वाला कुछ नहीं है इनमें। आप जिस अस्पताल में मरीजों को जिंदगी मिलनी थी, वहां कथित तौर पर मौत का कारोबार चल रहा था। लंदन के नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंजोन केम के नाम पर ऑपरेशन किए गए, लेकिन असल में ऑपरेशन कर रहा था एक फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम। आधार कार्ड में नाम नरेंद्र जॉन केम, ठिकाना देहरादून और डिग्रियां एक MBBS आंध्र प्रदेश की, उस पर 3 MD और कार्डियोलॉजी की डिग्रियां बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर की। बताया गया कलकत्ता, दार्जिलिंग और UK का, पर सच क्या है कोई नहीं जानता। जैसे हर कागज में एक नया चेहरा। दमोह की रहीसा बेगम को 12 जनवरी को सीने में दर्द हुआ। पहले जिला अस्पताल, फिर मिशन अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। अस्पताल ने 50,000 रुपए लिए। रिपोर्ट में 2 नसों में 90% ब्लॉकेज बताया गया। 15 जनवरी को ऑपरेशन हुआ। कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। हो गया था उनकी, जब ऑपरेशन हो रहा था तो 11:30 बजे में ऑपरेशन किया तो आधे घंटे के अंदर डेथ हो गई थी, मगर वो घुमाते रहे। दमोह में ही पटेरा ब्लॉक के मंगल सिंह को 4 फरवरी को गैस की तकलीफ हुई। बेटा मिशन अस्पताल लेकर आया, एंजियोग्राफी की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के कुछ घंटों में ही मौत हो गई। हमको भगा दिया, बोला कि आप ये ऑपरेशन इंजेक्शन लेके आओ। 7800 के इंजेक्शन लिए। हमने बोला इसको अब ये पैसे अलग से कहाँ से? कहले नहीं, ये अलग से बाहर से इंजेक्शन आते हैं, इसके पैसे ही लगते हैं। बस इतने हम लेके आए हैं। वो इंजेक्शन भी लगा है, उनने वेंटिलेटर पर लिटा दिया। बस वेंटिलेटर से लिटाया, वही कल लगभग 11 साढ़े 11 बजे मतलब ख़त्म हो गए पिताजी। तो डॉक्टर तो जब भी भाग गया था गाड़ी से। पोस्टमार्टम की बोला था तो कही यार अब कल सब जने के मालूम का ऑपरेशन में पोस्टमार्टम क्यों करा रहे हो, मतलब अब कीड़ा फाड़ी मत कराओ। बुधा अहिरवाल, इजराइल खान, दसौंदा रैकवार आरोप है इनकी भी ऑपरेशन के बाद संदिग्ध हालत में मौत हुई। इतने लोगों की मौत के बाद CMHO कोतवाली पहुंचे और अब जाकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। CMHO डॉक्टर M.K. जैन साहब ने जो है एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और MP मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की। हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। कुल मिलाकर इस कथित डॉक्टर ने सिर्फ इलाज नहीं किया, एक के बाद एक शरीरों पर प्रैक्टिस की, 15 दिल के मरीजों की सर्जरी की, जिनमें 7 की मौत हो गई। परिवार इलाज की फाइल मांगते रहे, लेकिन अस्पताल ने जवाब में दिया सिर्फ चुप्पी और लाशें। जिले में भी स्वास्थ्य महकमे को चलाने वालों को शिकायत मिली 20 फरवरी को, लेकिन नोटिस भेजा गया पूरे 40 दिन बाद। तब जाकर खुली परतें उस नकली डॉक्टर की जिस पर मौतों का साया मंडरा रहा था। अब अस्पताल वीरान है और डॉक्टरों की लिस्ट से उसका नाम ऐसे गायब जैसे कभी था ही नहीं। अस्पताल अब ठीकरा प्लेसमेंट एजेंसी पर फोड़ रहा है, कह रहा है आरोपी ने उनके यहाँ भी चोरी की है।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा रजिस्टर्ड एजेंसी IWS द्वारा आए थे। उस कंपनी के साथ मिशन हॉस्पिटल का यह अनुबंध हुआ था कि जो डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम है उनको जो मासिक वेतन दिया जाएगा उसका 50% उस कंपनी को दे होगा। और इस एवज में मिशन हॉस्पिटल के साथ ये अनुबंध हुआ था कि जो राशि हम उनको कंपनी को दे कर रहे हैं उस संबंध में वो डॉक्टर की विश्वसनीयता, उसकी डॉक्यूमेंट्स की विश्वसनीयता के प्रति उत्तरदायी हो। वो हमारी पोर्टेबल इको मशीन ले गए जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। इसकी शिकायत हमने दमोह कोतवाली में की। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर नरेंद्र यादव विवादों में घिरा हो। साल 2006 में बिलासपुर के एक बड़े निजी अस्पताल में भी ऐसी ही घटना हुई थी। उस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है उस ऑपरेशन को भी नरेंद्र ने ही अंजाम दिया था। वो कैथेटर डालने के दरमियान ही हमको ये लगा कि कुछ प्रॉब्लम उनको आ रही है डॉक्टर को। मेरे परिवार और वहाँ के जो लोकल डॉक्टर और संबंधित लोग थे परिचित, उन लोगों ने ये बताया कि वो डॉक्टर तो फ्रॉड था। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हम लोगों को ये विश्वास दिलाया था कि डॉक्टर विक्रमादित्य यादव लंदन रिटर्न है डॉक्टर हैं और बहुत हार्ट सर्जरी कर चुके हैं और बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। तो हमारे सामने उस अपोलो मैनेजमेंट के ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। गवर्नमेंट के लेवल पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी क्या कहते हैं, या तो विधानसभा की कमेटी के द्वारा या एक्सपर्ट्स के द्वारा एक जांच कराई जानी चाहिए। उस वक्त के IMA के अध्यक्ष ने जांच कराई जिसमें खुलासा हुआ कि नरेंद्र के पास फर्जी दस्तावेज थे। उसके पास सिर्फ MBBS की डिग्री थी, वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। मैं अभी जांच करने के लिए वहाँ टीम भेजा भी हूँ, उनसे दस्तावेज मंगाया भी हूँ। बिल्कुल, अगर बिना रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो बहुत गंभीर मामला है। काफी पुरानी बात है, लगभग 18-19 साल पुरानी बात है। तो संबंधित दस्तावेज हम अवलोकन कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको कुछ हम फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे देंगे। उस समय क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे वो अभी पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। किसी की सांसें चली गई, किसी की जिंदगी बच गई क्योंकि उसे समय पर अस्पताल से बाहर ले जाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी अब मैदान में है। जांच हो रही है, FIR दर्ज हो चुकी है, डॉक्टर फरार है और परिजन अब भी इंसाफ की तलाश में। सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर फर्जी था, सवाल ये है कि उसे फर्जी इलाज करने की छूट किसने दी। वो जो हमारे भरोसे के पहरेदार थे वो खामोश क्यों रहे। और आज जब कई लोगों की मौत सामने है तो क्या कोई सिस्टम जिम्मेदारी लेगा या फिर किसी और मौत के इंतजार में सब कुछ फाइलों में दफन हो जाएगा। रायपुर से जुल्फिकार, दुर्गा और दमोह से अपने सहयोगी आजम खान के साथ अनुराग वारी, NDTV। नक्सल समस्या का दर्द झेल रहे बस्तर की अब नई पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का दावा है कि नक्सल